Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है and I think this is our 73rd episode of Weekly Mastermind जहाँ पे हर हफ्ते वीकेंड को हम लोग ओवरऑल टॉप डाउन अप्रोच करते हैं मार्केट का and this is the episode या फिर हम लोग ये ट्रेनिंग बोल सकते हैं which is actually being shared with our community members one day prior to what we are sharing on YouTube or even on Facebook. आपको संडे को मिलता है बट हमारी कम्युनिटी में ये वीडियो सैटरडे को ही मिल जाता है सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली मेक द मोस्ट आउट ऑफ देयर ओन एनालिसिस एज वेल. तो वीकली मास्टरमाइंड फॉर 28th ऑफ जुलाई 2024 जहां पे हम लोग टॉप डाउन अप्रोच करेंगे. एंड कल के एपिसोड जो था दैट वाज टेक्निकल सैटरडेज, उसमें मैंने मेंशन किया था अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, प्लस मैंने ये भी मेंशन किया था लाइक कपल ऑफ रीजंस ऑन व्हाई मार्केट इज स्टिल ड्यू फॉर अ गुड करेक्शन like which can last for couple of weeks and months. तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस वीकली मास्टरमाइंड में अंडरस्टैंड करेंगे कि इवन तो अगर करेक्शन आता है तो व्हाट आर द सेक्टर्स व्हिच वी कैन फोकस अपॉन, बिकॉज अगेन सेक्टर रोटेशन होता रहता है. कौन से सेक्टर्स टॉप में जाते हैं, कौन से सेक्टर्स साइडवेज में जाते हैं, कौन से सेक्टर्स वीकेस्ट में जाते हैं, उसी को हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं. एंड सो फार हमारा जो सेक्टर वाइज पिक्चर है वो क्या दिखा रहा है, क्या समझा रहा है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड. सो द एजेंडा इज सिंपल: मार्केट इंडेक्स, आउटपरफॉर्मिंग एंड अंडरपरफॉर्मिंग सेक्टर्स, ट्रेंडिंग एंड ट्रैकिंग स्टॉक्स, और लास्ट में हम लोग कप पैटर्न स्टॉक्स का फॉलो अप लेंगे. Plus, I have a couple of new cup pattern stocks as well, so make sure you're staying tuned till the end of this particular video. So first of all, market index Nifty up by 1.23, very good. Sensex up by 0.90, Bank Nifty down by 1.85 because banking sector में ही correction आना था because of bad budget in terms of financial assets. तो बैंकिंग सेक्टर को हैम्पर हुआ है. मिड कैप 50 up by 4.48, इंडिया विक्स डाउन by 17.39, which is absolutely good for us. And USD INR is also in control, down by 0.02, which is actually good for Indian markets. Then comes Nifty 50 का चार्ट, मंथली, वीकली, डेली, ऑल अबाउट 60, प्रॉपर 60 सपोर्ट लिया है डेली टाइम फ्रेम में. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल ए सिस्टम 3 एडवांस. एंड यहाँ पे स्टिल द मार्केट इज शोइंग स्ट्रेंथ. तो दैट्स द ओवरऑल सिनेरियो. यहाँ पे हमें शॉर्ट करना बिल्कुल नहीं चाहिए, शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए. बट इफ आई टेल यू ऑनेस्टली, अगर कल के दिन में हमें बेरिश कंफर्मेशन मिल जाता है, दैट इज ऑन मंडे, तो दैट विल बी अ सॉर्ट ऑफ क्लास बी बेरिश डाइवर्जेंस. एंड वहां से उसको और कंफर्मेशन मिलता है तो वहां से हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है. बट इफ नॉट, अगर बुल्स को और ही स्ट्रेंथ दिखानी है तो अगेन इट विल मूव फॉरवर्ड एंड फॉर्म न्यू हाइज. बट अगेन 25,000 का साइकोलॉजिकल यू कैन कंसिडर रेजिस्टेंस है, सो वी नीड टू बी अलर्ट ऑन दैट एज वेल. बैंक निफ्टी डाइवर्जेंस है यहाँ पे, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में डाइवर्जेंस. निफ्टी 50 ने 60 का सपोर्ट लिया है, बैंक निफ्टी ने 40 का सपोर्ट लिया है, वेयर इट इज मेंशनिंग आई एम नॉट सो बेरिश. मंथली में बेरिश कैंडल फॉर्म हो रहा है, वीकली में ऑलमोस्ट आरएसआई 60 के आसपास है. सो बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा वीकनेस है. देन कम्स सेक्टर स्पेसिफिक में दो सेक्टर्स ही डाउन थे, बैंक निफ्टी एंड रियलिटी. एक्सेप्ट दैट we had media which performed really well, 5.74. then we have pharma 5.76 and then we have auto 5.15. तो तीनों सेक्टर्स ने 5% से ज्यादा मूवमेंट दिया है. रेस्ट ऑल द सेक्टर्स हैव एक्चुअली गिवन मूवमेंट रफली अराउंड 2% और 2% से ज्यादा भी है. सो दैट्स द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द सेक्टर्स. यहाँ पे अगर हम लोग देख लें, निफ्टी आईटी ऑल टाइम हाई जोन पे आ चुका है, मंथली अबव 65, वीकली डेली ऑल 3 टाइम फ्रेम्स अबव 60, फॉर्मिंग न्यू हाइज. तो आईटी सेक्टर हम लोग ऑलरेडी मेंशन कर रहे हैं. पहले मैंने वैल्यू बाइंग में बताया था, राइट नाउ इट्स शोइंग मोमेंटम. तो यहाँ पे हमें स्विंग ट्रेड्स, पोजिशनल ट्रेड्स बन सकते हैं. बट अगेन पोजिशनल ट्रेड्स को आइडियली अवॉइड करना चाहिए एज ऑफ ओवरऑल मार्केट सिनेरियो. हमें स्विंग ट्रेड्स पर फोकस कर सकते हैं एंड सो ऑन. देन कम्स ऑटो, ऑल 3 टाइम फ्रेम्स अबव 60, डेली टाइम फ्रेम में काफी लाइक ऑलमोस्ट 1.5-2 हफ्ते तक साइडवेज रहा. उसके बाद जो रेक्टेंगल फॉर्म हुआ था उसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है विद स्क्वीज ओपन ऑन द अपसाइड. सो ओवरऑल ऑटो सेक्टर भी अगेन परफॉर्म कर रहा है. देन कम्स मेटल सेक्टर, मंथली बेरिश कैंडल 2 महीनों से, वीकली में भी प्रॉपर मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है बट अगेन साइडवेज में है बिटवीन 40-60 एंड डेली में अगेन 40-60 के बीच में. तो एज ऑफ नाउ मेटल सेक्टर को हम लोग अवॉइड करेंगे. देन वी हैव एफएमसीजी, काफी बड़ा बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है ऑन मंथली चार्ट. सिमिलरली ऑन वीकली चार्ट 4-5 हफ्तों से फॉर्मिंग बिग ग्रीन कैंडल्स एंड डेली टाइम फ्रेम में भी वन साइडेड मूव आ रही है. सो एफएमसीजी में थोड़ा सा हमें रनिंग करेक्शन देखने को मिल सकता है, वेयर इट इज फॉर्मिंग हायर टॉप हायर बॉटम सीरीज. एंड देन वी हैव एनर्जी, ऑल 3 टाइम फ्रेम्स अबव 60, डेली में ब्रेकआउट हुआ है. एंड मैंने लास्ट वीक भी ये मेंशन किया था, या फिर आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीक, जहां पे वो 3 जून के रेजिस्टेंस के आसपास ही था. तो मैंने ये चीज बताई थी दैट उसको स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देनी होगी सो दैट इट ब्रेकआउट
प्रॉपरली, बिकॉज अगेन वहीं पे रेजिस्ट करके नीचे आ रहा है तो इट्स नॉट शोइंग स्ट्रेंथ। तो जब तक वो ब्रेकआउट नहीं करता है 3 जून के टॉप का प्रॉपरली बड़े कैंडल के साथ, तब तक एनर्जी सेक्टर को हम लोग जस्ट ट्रैकिंग लिस्ट पे रख सकते हैं। देन वी हैव फार्मा, मंथली में काफी बड़ी बुलिश कैंडल, वीकली में भी सेम, डेली में भी फॉर्मिंग न्यू हाइज, तो फार्मा इज ऑल्सो परफॉर्मिंग गुड। देन वी हैव इंफ्रा, मंथली वीकली अबाउट 60, डेली में अगेन ब्रेकआउट हो चुका है 3 जून के टॉप का, प्लस जो भी बजट का रिएक्शन था उस पे बेस बन के नाउ इट्स ब्रेकिंग आउट ऑफ 60। तो इंफ्रा सेक्टर में अगेन उन्होंने बजट एलोकेशन किया है एंड सो ऑन, विच इज इवेंचुअली जो होना ही था, तो वहां पे फिर से हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। देन कम्स रियलिटी, मंथली वीकली अबाउट 60, डेली फॉर्मिंग बेस। तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल के लिए रियलिटी सेक्टर को अवॉइड कर सकते हैं टिल द टाइम इट इज नॉट ब्रेकिंग आउट ऑफ 60। अगर वो 40 को तोड़ता नहीं है तो हम लोग वैल्यू बाइंग जोन में जा सकते हैं रियलिटी स्टॉक्स में। बट अगेन एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड इन कपल ऑफ वीकली मास्टरमाइंड की जो सेक्टर्स में 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है डेली टाइम फ्रेम में, दोज आर द सेक्टर्स जिनको हमें फोकस करना चाहिए, बिकॉज हमें पैसा कमाना तो है, पैसा बनाना तो है मार्केट से, बट थोड़ा क्विकली भी बनाना है, बिकॉज वी आर इनटू ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग वाला तो जोन अलग ही आ जाता है। बट अगेन हमें सेक्टर रोटेशन के साथ चलना है, दैट्स व्हाई एज ऑफ नाउ रियलिटी सेक्टर को हम अवॉइड कर सकते हैं या फिर वैल्यू बाइंग जोन में रख सकते हैं। देन कम्स मीडिया सेक्टर, जिसको तो ऑलरेडी हम अवॉइड कर रहे हैं, ऑल 3 टाइम फ्रेम्स साइडवेज अवॉइड। देन वी हैव सम ऑफ द ट्रेंड फॉलोइंग स्टॉक्स, जिसका मंथली वीकली डेली तीनों टाइम फ्रेम्स अबव 60 है। फर्स्ट ऑफ विच वी हैव सिप्ला फ्रॉम फार्मा, मंथली अबव 60, वीकली डेली में ब्रेकआउट हुआ है, बट दैट ब्रेकआउट इज लाइक डेली में देखा जाए तो फ्रेश ब्रेकआउट ही हुआ है, बट जो हमारा सिस्टम 3 है उस ब्रेकआउट के लिए 5960 के आसपास होना चाहिए। अगेन आई विल शो यू कपल ऑफ स्टॉक्स इन ट्रेंडिंग, नॉट ट्रेंडिंग सॉरी, ट्रैकिंग स्टॉक्स। तो यहाँ पे सिप्ला का रेजिस्टेंस तो है, तो वंस इट ब्रेक्स आउट ऑफ दैट रेजिस्टेंस तो हम लोग ट्रेड फ्रेश एंटर कर सकते हैं। Then we have MGL. This is like a fertilizer company. All 3 time frames above 60, and I think Q1 जो है financial year 24-25 उसका positive result आया था इसका। I am not sure about it, but result तो था, and based on that हमें काफी move देखने को मिला है। Then we have DV's Lab again from Pharma, जो rectangle form हो रहा था, squeeze बन रहा था, उसका ब्रेकआउट हुआ है। और मैंने ये चीज भी काफी बार मेंशन किया है, एंड इवन इन द वीडियो ऑफ बॉलिंजर बैंड्स जो टेक्निकल सैटरडे सीरीज में है, दैट लॉन्गर द स्क्वीज एंड टाइटर द स्क्वीज स्ट्रॉन्गर द ब्रेकआउट। तो हमें काफी अच्छा ब्रेकआउट तो देखने को मिला है, बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है मंथली चार्ट उसका रेजिस्टेंस अब भी है, सो वी नीड टू वेट फॉर दैट ब्रेकआउट एज वेल। देन वी हैव अशोक लेलैंड, ऑल 3 टाइम फ्रेम्स अबव 60 एंड शोइंग गुड स्ट्रेंथ, गुड वॉल्यूम एज वेल। देन वी हैव एम्फोसिस, डिमांड के साइड वॉल्यूम ठीक ठाक है, तो एज ऑफ नाउ इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, बट ओवरऑल जो 4 स्टॉक्स हैं दोज आर परफॉर्मिंग गुड। देन वी हैव सम ऑफ द ट्रैकिंग स्टॉक्स जो हम ट्रैक कर रहे हैं, and I am personally tracking as well. First of which we have Shriram Finance, monthly weekly above 60, डेली में क्रेजी वॉल्यूम आया फ्राइडे को, प्लस RSI is around 59, तो कंफर्मेशन मिलते ही हम लोग एंटर कर सकते हैं बेस्ड ऑन सिस्टम 3। देन वी हैव भारत फॉर्ज, अगेन ऑलमोस्ट सेम कंफर्मेशन, 58-59 के आसपास RSI है, मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हो चुका है, प्लस वीकली चार्ट पे 60 का सपोर्ट लिया, विच इज लाइक सिस्टम 3 एडवांस भी बोल सकते हैं, एंड नॉट ऑन डेली चार्ट बट एक्चुअली ऑन वीकली चार्ट। प्लस हम लोग ये भी बोल सकते हैं दैट व्हेन RSI is taking 60 support, it is mentioning I am very bullish, right? तो मीडियम टर्म ट्रेंड काफी बुलिश है। देन वी हैव कोल इंडिया, मंथली अबव 60, वीकली सस्टेनिंग अबव 60, बट थोड़ा सा वो बोलते हैं ना घिसा पिटा अप ट्रेंड जा रहा है, तो वो सिनेरियो है। प्लस डेली चार्ट में 3 जून का टॉप अब भी ब्रेकआउट बाकी है, तो डेली पे ब्रेकआउट RSI 60 का, 3 जून का टॉप ब्रेकआउट, उसके बाद ही हम लोग इसमें ट्रेड ले सकते हैं। देन वी हैव REC, मंथली वीकली अबव 60, डेली में मूविंग एवरेज सपोर्ट 3 जून का ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया है, एंड काइंड ऑफ CIP, प्रीवियस रेजिस्टेंस एक्टिंग एज अ सपोर्ट, एंड यहाँ पे 650 का अगेन रेजिस्टेंस है, उसका ब्रेकआउट होते ही ट्रेड बन सकता है। देन वी हैव M&M, मंथली वीकली अबव 60, डेली में 60 का ब्रेकआउट बाकी है, वॉल्यूम ठीक ठाक है ऑन द डिमांड साइड। देन वी हैव प्रीवियस कप पैटर्न स्टॉक्स, मदरसन सुमी, अगेन दिस इज शोइंग गुड स्ट्रेंथ। देन वी हैव रतन पावर, ये रिजोल्यूशन पॉइंट से ऊपर आ चुका है, तो अगेन इसमें अगर स्ट्रेंथ दिखती है, हमारा एंट्री प्राइस जो है उसके ऊपर जाता है, तो वहां पे हम प्रॉपर एंट्री कर सकते हैं विद प्रॉपर रूल्स। 4% अबव रिजोल्यूशन पॉइंट विल बी एंट्री प्राइस, 2% बिलो रिजोल्यूशन पॉइंट विल बी आर स्टॉप लॉस, तो 6% का स्टॉप लॉस फॉर एस्पायरिंग टारगेट्स ऑफ 10%, 20% एंड 30%, राइट? Then comes some of the new cup pattern stocks, first of which we have BEPL, Bansali Engineering Polymers Limited. Resolution point is around 150 and current market price is around 155.83, and chemical sector है, तो overall cup pattern भी है, double cup बोल सकते हैं, W pattern भी बोल सकते हैं, whatever you consider, but 6-7 साल का cup है, which is actually very good. Then we have HCC, इसका fragmented cup बोला जा सकता है, because cup के अंदर और एक cup है,
एंड अगेन दिस इज लाइक अ ट्रिपल कप. तो पहला रेजोल्यूशन पॉइंट इज अराउंड 47.50, उसका ब्रेकआउट होके ऑलरेडी ये स्ट्रेंथ बता रहा है. इवन आप नीचे देख सकते हो वॉल्यूम, इट्स रियली क्रेजी सिंस सो मेनी ईयर्स. इवन आप कंसिडर कर सकते हो मोर देन अ डिकेड. उसके बाद हमें काफी ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला है पिछले 1-1.5 साल में. एंड प्राइस कैन बी हिडन, वॉल्यूम कैन नॉट बी हिडन. एंड वॉल्यूम के हिसाब से ही आप देख सकते हो प्राइस में भी मूवमेंट देखने को मिली है. सो दिस इज द स्टॉक विच इज एक्चुअली परफॉर्मिंग गुड. अगेन कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रा सेक्टर को तो ऑलरेडी काफी बढ़ावा मिला है, तो दिस कुड बी अ पोटेंशियल cup pattern stock as well, right? So that's the overall weekly mastermind. I hope that you got immense value as well. Please do make sure that you check out yesterday's technical Saturdays to understand Nifty, Bank Nifty, top down approach in depth. और काफी सारे concepts मैंने share किए थे. Do share your views on this particular video, whatever you have learned in the comment section, and make sure you are staying tuned for upcoming episodes of टेक्निकल सैटरडेज, वीकली मास्टरमाइंड प्लस हमारा जो पॉडकास्ट है दी अचीवर्स क्लब पॉडकास्ट शो, जहां पे हम पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं. मेक श्योर यू चेक आउट दोस एपिसोड्स एज वेल and hit the like button and subscribe to our YouTube channel, and I look forward to see you in the next episodes. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.